खबर दंतेवाड़ा से, जहां खराब सड़क को लेकर कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मछली पकड़ने का जाल लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दरअसल बारसूर मार्ग पर सड़क पर गड्ढे हो गए। हल्की बारिश में यहां पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है और हादसे होने का डर बना रहता है। कांग्रेस ने खराब सड़कों को लेकर बीजेपी को घेरने की ऐसे में कोशिश की। प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे आवाजाही में लोगों को दिक्कतें होती हैं। ऐसे में कांग्रेस ने हाथ में जाल लेकर यहां पर प्रदर्शन किया और सरकार का ध्यान इस समस्या की तरफ खींचा। इतना गड्ढा है और इतना बड़ा गड्ढा है कि जैसे कोई तालाब बन गया है। तो इसी बात को लेकर के हम लोग आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर कई दुर्घटनाएं हुई है, कोई घायल हो गया, मर भी गए हैं 2-4 लोग यहाँ पर इस गड्ढे के कारण। और सिर्फ गीदम की बात नहीं है, आप यहाँ से रायपुर जाएंगे तो आपको केसकाल का हाल देखिए कितना बुरा हाल है, आपका घाट का हाल देखिए, रोड कुछ न कुछ जाम लग ही रहा है। मतलब आप प्रदेश में किसी भी जगह में जाना चाहते हैं तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2 साल हो गया है, रोड का कोई भी मतलब मेंटेनेंस नहीं है और आम आदमी परेशान है। 3 इंजन की सरकार चल रही है तो कहाँ है आपका रोड? 3 इंजन का सरकार चला के देखिए, तालाब बना दिए। विष्णु देसाई जी को एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो तालाब अभी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ मछली पकड़ने का काम किए, मछली मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्यालय के पास का मतलब रोड नहीं है, ये जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय के पास इस तरह का गड्ढे हैं, तो सोचिए आप अंदरूनी क्षेत्रों में क्या होगा, बेहाल है रोडों का हाल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वहां पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा दिख रही है और गड्ढों में पानी, ऐसे में काफी परेशानी लोगों को होती है। और जो प्रदर्शन किया है, अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस का, इसके खिलाफ देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस सड़क को लेकर के बीजेपी को घेरने के लिए उतरी है। दरअसल मैं बता दूं कि जो नेशनल हाईवे की सड़क है, दंतेवाड़ा के आसपास की सड़कें, उसमें काफी जगह में गड्ढे हो गए, जिसको लेकर के प्रदर्शन बारसूर में किया गया। और कांग्रेस का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2 सालों में, तो बिल्कुल भी सड़क के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके उलट एक तस्वीर ये भी मैं बता दूं कि आज से 3-4 महीने पहले दंतेवाड़ा में भीषण बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी और बहुत सारी सड़कें उस समय उखड़ गई थी। मगर उसके बाद उन सड़कों का अभी तक जिला प्रशासन ने मरम्मत नहीं कराया है, जिसके बाद ऐसी स्थिति बन गई है कि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कांग्रेस हास्यास्पद तरीके से मछली पकड़ने का जाल लेकर के सड़क पर पहुंची हुई थी और कांग्रेस बताना चाह रही थी कि जो बीजेपी का विकास इस स्तर का है कि अब उन गड्ढों में मछली पकड़ी जा सकती है। जी बिल्कुल, देख रहे हैं हम यहाँ पर। ऐसे भी लोगों ने कभी कुछ संबंधित अधिकारियों से, विभाग से इस बात को लेकर शिकायत की है स्थानीय लोगों ने, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर सड़क की यही हालत है और आए दिन हादसे होते हैं, जिनमें बहुत से लोग अपनी जान भी गंवाते हैं इनकी वजह से। बिल्कुल, लगातार सड़क को लेकर के समस्या दंतेवाड़ा में आ रही है। सड़क बनने के बाद भी उखड़ जा रही है। मैं बता दूं, बेलाडीला जो लोएस है, उनकी खदानों से जो ट्रकें निकलती, ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं, जिसकी वजह से बनने के बाद भी सड़क 2-3 महीने में इसी तरीके से जस की तस हो जाती है। लगातार ये समस्या लंबे समय से दंतेवाड़ा के आसपास के इलाकों में झेल रहे हैं ग्रामीण, जिसको लेकर के कभी आम पब्लिक प्रदर्शन करती है, कभी राजनीतिक दल के लोग प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके से दंतेवाड़ा में ये चलता रहता है। हालांकि प्रशासन कुछ समय पहले कुछ सड़कों को बनाने का भी काम शुरू किए, देखना होगा कि कितनी जल्दी इन सड़कों पर भी काम करती है जिला प्रशासन। जी पंकज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पंकज सिंह भदौरिया हमारे संवाददाता हमें दंतेवाड़ा से जानकारी दे रहे थे, जहां सड़कों की बुरी हालत है और सड़कों के इन बड़े बड़े गड्ढों का और जिनमें पानी भरा हुआ, इसी को लेकर कांग्रेस से प्रदर्शन किया। मछली पकड़ने वाला जाल लेकर प्रदर्शन किया। कितने बड़े गड्ढे हुए हैं, यहाँ पर तालाब बन गया है, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन सड़कों की मरम्मत करानी चाहिए।